जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भक्ति श्री पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास के बारे में तथा कार्तिक मास में स्नान, दान एवं दीप दान के विशेष महत्व को। हमारे हिंदू पुराण के अनुसार 12 महीनों में 8वां महीना होता है कार्तिक मास का, जो कि बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कार्तिक मास की महिमा बहुत ज़्यादा है। हिंदू पुराण के अनुसार हर माह की तो अपनी अलग विशेषता है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ज़्यादा है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है और इसी कार्तिक मास में ही भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं, जो एकादशी यानी विष्णु उठनी एकादशी, हरि उठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। कार्तिक मास के प्रारंभ होते ही स्नान, दान एवं दीप दान की विशेष महिमा है। इस महीने में दान करने से किसी पवित्र नदी, सरोवर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। एवं दीप दान करने से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है और घर में लक्ष्मी एवं प्रसन्नता का वास होता है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने की काफ़ी महत्वता है क्योंकि इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और इसमें किए गए पूजा पाठ, दान, स्नान इत्यादि से पापों मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पे जाता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी, गंगा, यमुना नदी में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस पुण्यदायी मास में कोई भी व्यक्ति स्नान, दान एवं दीपदान कर सकता है। यदि आप समर्थ ना हो किसी नदी या पवित्र सरोवर में जाके स्नान करने के लिए, तो आप अपने घर पर ही किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने नहाने के जल में मिलाकर उसे स्नान करें, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो यह आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात होगी। यदि आप पूरे वर्ष में अगर माता तुलसी को दीपदान नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक के इस एक महीने में दीपदान करने से आपके जीवन का अंधकार मिट जाता है। आपके घर में प्रसन्नता, प्रगति एवं माता लक्ष्मी का वास होता है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक माता तुलसी के सामने दीपदान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और इसी कार्तिक के महीने में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराते हैं। तो यह महीना पवित्र ही पवित्र है कई अर्थों में। किसी भी धार्मिक स्थान या अपने घर या आंगन में लगी हुई तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दीपदान को शरद पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से किया जाना चाहिए। दीपदान से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधकार दूर होगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब से शुरू करना है दीपदान और स्नान और कार्तिक का मास कब से शुरू हो रहा है। मास का प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार से और कार्तिक मास का जो है समापन होगा वो 19 नवंबर शुक्रवार 2021 तक। तो 1 महीने हिंदी गणना के अनुसार 1 महीने कार्तिक मास रहेगा 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। इसी के साथ साथ यदि आप दीपदान प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा की तिथि शुरू होने से और अगली पूर्णिमा की तिथि को 1 मास माना जाता है। तो अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो आपको 20 अक्टूबर बुधवार 2021 से माता तुलसी के आगे दीपदान करना है और जो आपको 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार तक आपको दीपदान करना है, जब तक कार्तिक पूर्णिमा आ नहीं जाती। इसी के साथ साथ माता तुलसी को दीपदान करते वक्त
इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन, इस पूरे 1 महीने में जितने भी रविवार पड़ेंगे उस दिन माता तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है, माता तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता है तथा माता तुलसी को इस दिन दीपक नहीं जलाना है। 7 दिन में आप कोशिश करें रविवार का दिन छोड़कर माता तुलसी को ना छुएं, ना उनके पत्ते तोड़ें और ना ही उनको दीपदान करें। बाकी 6 दिन आप 1 महीना पूरा कार्तिक मास माता को दीपदान करें, क्योंकि रविवार के दिन माता भगवान शालिग्राम की तपस्या में लीन रहती हैं। इस वजह से उस दिन उन्हें नहीं छुआ जाता है तथा उनकी पूजा नहीं की जाती है। कार्तिक मास में ही आपको माता तुलसी का विवाह धूमधाम से भगवान शालिग्राम के साथ अवश्य कराना चाहिए। यह भी एक कन्यादान कराने की जितना फल मिलता है उतना ही फल माता तुलसी का विवाह कराने पे मिलता है, तो कार्तिक के महीने में यह भी ज़रूर करें। इसी के साथ कार्तिक मास में कुछ चीज़ों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण या किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में आपको तुलसी जी का दान करना चाहिए, अन्न दान, गाय दान और आंवले का पौधे का दान अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी।